टचवुड स्टॉक्स का मामला अच्छा रहा था कल। ऑफ लेट रोज ही ऐसा हो रहा है। तो SBI, इंटरग्लोब Yes, बहुत अच्छे चले। आज देखिए दो स्टॉक्स हैं, दोनों न्यूज़ ड्रिवन है या ब्रोकरेज व्यूज़ हैं उसके ऊपर है। पहला तो अपोलो हॉस्पिटल, आई थिंक बट ये नो ब्रेनर है। सभी बात कर रहे हैं अब इसकी, जो हमने हेडलाइन में भी लिया। इन्होंने फार्मेसी कारोबार का डीमर्जर का इंटेंशन बताया है। स्टॉक चला है पिछले 1 महीने में, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि पोजीशनिंग है इसमें, लेकिन ये स्टॉक जो ब्रोकरेज पढ़ रहा था कि अब तक एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि फार्मेसी कंपनीज को उस हिसाब से ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती है, तो वो इस वजह से अब शायद उसको एक बेटर वैल्यूएशन मिले। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग है 8,058 का टारगेट है, और सिटी की बाय की रेटिंग है 8,260 का टारगेट है। कुछ देर में जब श्रेया ब्रोकरेज की बात करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है वो है DLF। क्या ज़बरदस्त काम कर रहा है आजकल, और फाइनली इनका जो मुंबई की जो एंट्री है ना, वो फाइनली सक्सेसफुल हो रही है। CLSA ने हाई कन्विक्शन बाय दिया इनको, 1,025 का टारगेट बढ़ा कर दिया इन्होंने यहाँ पर। अगेन ये स्टॉक काफ़ी चला है, लेकिन वो पॉलिसी के बाद मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में एक नई जान फूकी गई है। और रियल एस्टेट यहाँ भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि भारत में रियल एस्टेट आउट ऑफ रीच है, खासतौर से मेट्रो में। वो हमेशा रहा है, बारिंग 1-2 साल का अगर आप ट्रेंड छोड़ दें, वो हमेशा ऐसा रहा है कि एक आउट ऑफ रीच ही रही है वो। तो और ये शायद आगे भी ऐसा ही रहेगा ये, मतलब। तो खैर एनीवे, काफ़ी अच्छी बात बोली है ये CLSA ने DLF पर, और 20 to 30% की प्री सेल्स की राइज़ की उन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है, और इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे बेहतर स्थिति में ये कंपनी है। पता है, मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ ना, मैं एक बार रामदेव जी से मिलने गया था उनके ऑफिस। तो वहाँ पर वो हम बैठे थे, बात कर रहे थे, तो उनके ऑफिस से बाहर उन्होंने कहा, देखो अनुज जी, ये मुंबई है ना, आप नीचे देखोगे पूरा मतलब ट्रैफिक का बुरा हाल, ये वो सब। बोले लेकिन अगर ये बगल वाली बिल्डिंग जो है, वो जो एक बहुत फेमस बिल्डिंग है, यहाँ पे फिर भी 80,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में घर मिलता है, और 1 साल में 1 लाख रुपये पर स्क्वायर फुट होगा। आप भले कितना मर्जी आप कंप्लेन कर लें, लेकिन आप रहेंगे तो यहीं पर। कहने में अच्छा लगता है कि मैं सब छोड़ के गांव में जाके खेती करूंगा, वो सब करूंगा, वो होता नहीं है। रहना आपको ये, वो आपकी कर्म भूमि में ही है। तो इसके लिए वो रियल एस्टेट मेट्रोज में हमेशा एक्सपेंसिव रहेगी। तो ये एक रीज़न है कि खैर वो तो लॉन्ग टर्म की बात होगी, लेकिन DLF आज मेरे टॉप स्टॉक्स में शामिल होगा।